हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आरवीडी पब्लिकेशन की बुक का मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं इनकम टैक्स का। जिन किसी भी स्टूडेंट को इनकम टैक्स पूरा पढ़ना हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है। पहले भैया अपना प्रचार करते हैं। फीस लेते हैं न्यूनतम, पढ़ाते हैं अधिकतम। तो आपको रिकॉर्डिंग लाइव दोनों क्लास मिल सकती है। क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन है। क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सेटअप इट्स बिजनेस इन इंडिया 1 दिसंबर, मतलब कि 1 दिसंबर को बिजनेस शुरू करती है। कब? 1 दिसंबर 2016 को। एंड अपॉइंटेड मिस्टर जॉन, एन अमेरिकन हु इज लिविंग इन इंडिया सिंस 1991। मतलब कि कुल मिलाकर के मिस्टर जॉन हैं, ये अमेरिका के हैं, इंडिया में रहते हैं 1991 से। इनको नौकरी पर रखा जाता है, ठीक है। एज अ मैनेजर दिल्ली ऑफिस पर ऑन द सेम डेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिविंग बिलो कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर जॉन अंडर ओल्ड टैक्स regime for the assessment year 2023-24। सीधा मतलब है मिस्टर जॉन नौकरी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, विदेशी कंपनी है। तो इनकी नौकरी कब लगती है? 2000, अब अपॉइंट कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? इस कंपनी में 2016 में, इस कंपनी में। समझिएगा, जॉन की सैलरी कितना है? 15,000 रुपया पर मंथ। याद रखिएगा। आगे आप देखिए भैया, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है और आसान है। हिंदी में ही आप पढ़िएगा, इंग्लिश में। इनको आल्सो पेड 36,000 बोनस दिया जाता है। 66,000 रुपया इनको क्या दिया जाता है? कमीशन। सैलरी भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है। प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 हिज प्रीवियस ईयर एम्प्लॉयर यूज टू पे हिम एंटरटेनमेंट अलाउंस भी इनको मिलता है 24,000 रुपया पर एनम। पीए मतलब पर एनम, पूरे साल का। द कंपनी आल्सो कंटिन्यू पेइंग हिम सेम अमाउंट। कंटिन्यू कंपनी यही अमाउंट पे करती है, ठीक है। कहता है ही इज बीन प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। रेंट फ्री हाउस अभी मैंने बिश्नोई जी आपको बताया, रेंट फ्री हाउस इनको दिया जाता है। दिल्ली में मकान है जहाँ की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। जाहिर सी बात है, वेतन का 15% निकाला जाएगा, ठीक है। द हाउस में इनको इक्विपमेंट दिया जाता है कितने रुपए का? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जो दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितना है? 60,000 रुपया। कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ कार ऑफ 1.2 लीटर, मतलब कार का नियम भी आपको याद करना है। पर्सनल यूज के लिए दिया है और ऑफिशियल यूज के लिए दिया है। ड्राइवर भी दिया गया है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कार बॉर्न बाई एम्प्लॉयर, मतलब कि जो कंपनी है कार के सभी खर्चे खुद उठाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी पेड 2400 ऑफ गैस इलेक्ट्रिक बिल। कंपनी मिस्टर जॉन को इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है। जॉन कंट्रीब्यूट में डोनेट करते हैं 42,000 रुपया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। उसके बाद कंपनी भी इक्वल का मतलब कंपनी भी 42,000 रुपया जमा करते हैं इनके खाते में। द कंपनी पेड 18,000 रिमेंबरशिप ऑफ मेडिकल बिल। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए इनको मेडिकल बिल पर खर्च मिलता है। एजुकेशन लोन लिया इन्होंने 5 लाख रुपए का, प्रोवाइडेड बाई कंपनी ऑफ 15 ईयर, 15 साल, 15 ईयर 3% के लिए। समझिएगा, 3% के लिए। इंटरेस्ट जो चल रही है वास्तव ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लिए हैं। द सन इज स्टडिंग ए राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इनके बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अ लिस्ट सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एसबीआई अगर से अगर ये लेते तो इनको कितने में मिलता? 10.55 में मिलता। लेकिन इन्होंने कहाँ से लिया है? कंपनी से लिया है, तो 3% पे लिया है। तो 3% पर लिया है तो इनका कितना फायदा हो रहा है यहाँ पर? 10.55।
आपको क्या मालूम करना है, इनका टैक्सेबल अमाउंट मालूम करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चल बेटा इधर किनारे भी लग जाओ तो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पूरी प्रक्रिया को समझिए। कोई व्यक्ति जब भी नौकरी पाता है, जैसे इन्होंने कब पाए हैं, दिसंबर 2016 में ना, क्वेश्चन में दिया है दिसंबर 2016 में नौकरी पाए, 15,000 रुपया महीना। लेकिन हमें चेक करना है कि अब कितनी नौकरी सैलरी पा रहे हैं, अभी भी उतनी ही सैलरी पा रहे हैं, ठीक है। हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर जॉन। समझ में आया? मतलब कि लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ, कॉपी में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी मिस्टर जॉन, ठीक है, JOHN जॉन, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। अगर कोई व्यक्ति 22-23 में पैसा कमाएगा तो उसको टैक्स कब देना पड़ेगा, 23-24 में। 22-23 22-23 प्रीवियस ईयर हो गया, 23-24 असेसमेंट ईयर हो गया। इसको याद रखना इतना, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। इनको भैया सैलरी कितना मिल रही है, क्वेश्चन में भी मैंने पीछे बताया और क्वेश्चन में फिर से भी ला सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, 15,000 रुपया पर मंथ, ठीक है, 15,000 रुपया पर मंथ। आपको लिखना है सैलरी 15,000 महीने का, 12 महीने का कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। कोनो दिक्कत? कितना बोनस कितना पाते हैं, देखो ये साफ साफ दिख रहा है, बोनस कितना पाते हैं, बोनस पाते हैं 36,000 रुपया साल भर का ना, ये दिख रहा है ना, बोनस कितना पाते हैं 36,000 रुपया, दिख रहा है ना। आगे देखिए कमीशन कितना मिलता है, इनकी सैलरी में सब जोड़ा जाएगा। कमीशन कितना मिलता है, 66,000 रुपया महीना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, इनको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस इनको कितना मिलता है, 24,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा कितना मिलता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। प्राइवेट कर्मचारी हो तो पूरा छूट मिल जाएगी, कितना, पूरा टैक्सेबल होगा, याद रखना। अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी है तो पूरा टैक्सेबल होगा 24,000, मैंने बता दिया। हिज प्रोवाइडेड फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस इसको मिला। फर्निश्ड का मतलब होता है, मैंने एक बताया है, क्या बोलते हैं, जब कल मैंने जो बताया था आपको, रेंट, हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंस उसको बोला जाता है जहां मकान का किराया दिया जाए कर्मचारी को। यहाँ पर मकान का किराया नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है मकान पूरा दे दिया जा रहा है। कहाँ है, दिल्ली में है, याद रखना कहाँ है, दिल्ली में है। इसकी बात भी समझिए, दिल्ली की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है कि नहीं है, ठीक है। वैसे अनुमान नहीं लगाना है, तो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, लेकिन दिल्ली आप समझ लीजिए, दिल्ली है, मुंबई है, तो आपको 25 लाख से ज़्यादा ही मानना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, फर्नीचर इनको दिया गया है उस, और रेफ्रिजरेटर, उसकी कॉस्ट कितनी है, 60,000 रुपया। आप समझिएगा हमारी बात को। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है रेंट फ्री हाउस। क्या लिखना है, रेंट फ्री हाउस, समझिएगा। रेंट फ्री हाउस के लिए क्वेश्चन में कहा है जनसंख्या कहाँ है, दिल्ली में है ना, तो सैलरी का 15% ऑफ सैलरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 15%, नियम 15% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या जुड़ेगा आपको याद रखना है, सभी में सैलरी में जुड़ेगा, सैलरी जुड़ेगा, बोनस जुड़ेगा, कमीशन, मतलब कि सैलरी जुड़ता है, डीए जुड़ता है अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना, डीए है ये नहीं है इसमें, बोनस जुड़ता है, पूरा टैक्सेबल
टैक्सेबल जितने भी अलाउंसेज होते हैं और कमीशन वमीशन सब जोड़ लिया जाता है। जोड़ो इसको। सैलरी के अंतर्गत क्या आएगा, 1,80,000, 36,000, 66,000 और 24,000। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 2 लाख। याद रखिएगा सैलरी में इतना पूरा जोड़ा जाएगा, इसकी सैलरी याद करना पड़ेगा। बेसिक सैलरी होती है, कमीशन होता है और बोनस होता है, ऑल टैक्सेबल जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं सभी को जोड़ा जाता है इसमें। तो कितना आएगा भैया, 3,06,000। इसको जोड़ लीजिएगा, 3,06,000 का कै परसेंट, 15/15%। 15% कितना आएगा, निकाल लो, 45,900। समझिएगा 45,900। अब समझो इनको फ्रिज वगैरह जो मिला है, फर्निश्ड हाउस मिला है ना, फर्नीचर का अभी मैंने पीछे बताया था 10% इसमें जोड़ दिया जाता है इनको। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60,000 का 10%, हाँ 6,000। कितना हो जाएगा, 51,900 रुपया। इसको अपनी कॉपी में लिख लो जी। सबसे पहले याद रखना है दिल्ली में है 15%। सैलरी के अंदर क्या आता है, सैलरी के अंदर आपके पास एच.सी. मेहरोत्रा की अगर किताब होगी उसमें एक पन्ना है, वो सब पन्नों से बड़ा है, तो उसमें लिखा रहता है कौन का कहाँ पर, या चारे में अलग सैलरी, एंटरटेनमेंट अलाउंस में अलग सैलरी, यहाँ पर रेंट फ्री हाउस में अलग सैलरी। तो इन सारी चीज़ों को भैया आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, दिख रहा है भैया, इतना लिख लिए थे ना। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, क्वेश्चन में थोड़ा आगे चलते हैं। तो भैया आगे में क्या कहता है, द कंपनी प्रोवाइडेड कार 1.2 लीटर। समझिएगा कार का नियम अगर आपको नहीं बताया है मैंने तो कार का नियम जान लीजिए। कार का नियम जो कहता है ना कि अगर कार छोटी कार है, छोटी कार होती है एक और एक होती है बड़ी कार। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, छोटी कार के लिए क्वेश्चन में क्या कहा है, कार का नियम समझिए। प्रोवाइडेड कार 1.2 लीटर, 1.8 लीटर से कम है तो छोटी कार है, पर्सनल यूज के लिए दी गई है, ऑफिस यूज के लिए दिए गए हैं, कंपनी खर्चे वहन करती है। तो याद रखना कार का नियम अलग से भी लिखा देंगे। तो याद रखिएगा कार के लिए 1,800 रुपये, चाहे जितना उस पर पैसा खर्चा हो, 1,800 रुपया पर मंथ, यानी कि 12 मंथ का टैक्सेबल माना जाएगा। एक महीने का सुविधा का मूल्य कितना होगा, 1,800 रुपया एक महीने का, तो 12 महीने कितना हो जाएगा, 21,600। समझिएगा। फिर देखो द कंपनी प्रोवाइडेड आ कार 1.2 लीटर कैपेसिटी विदाउट ड्राइवर। ड्राइवर इनको नहीं दिया गया है, ड्राइवर दिया गया होता तो 900 रुपया और माना जाता। जैसे आप कहीं नौकरी करने जाएंगे, आपको छोटी कार दे दी जाएगी, तो चाहे जितना कार पे खर्चा हो, 1,00,000 2 लाख खर्चा हो जाए ना, 1,00,000 2 लाख तो खर्चा नहीं होगा। कार पे पेट्रोल वट्रोल से नहीं मतलब है। जो आपको कार दी जाएगी किसी व्यक्ति को नौकरी के लिए, उसकी सुविधा का मूल्य मान लिया जाएगा। छोटी कार है तो 1,800 रुपया, ड्राइवर दिया गया होता तो 900 रुपया, बड़ी कार है तो 24 रुपया महीना। याद रखना इसको, और इसका नियम बड़ा है, इसका नियम भी हम दिखा देंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कितना हो जाएगा, 21,600। रुक जाइए, हाँ 21,000 छोटी कार है, 21,600 रुपया। ठीक है, एक मिस्टेक मैं कर रहा हूं, इस पैसे को, ये कहां से आ गया, इसको हटा देना है ना, हाँ ये जोड़ने के लिए था, तो इसको आप लिख लिए होंगे, इसको मैं हटा देता हूं। ये पैसा 21,600 जो कार वाला है यहां लिखता हूं। ठीक है, 21,600 रुपया। यहाँ पर बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वेतन का निकाला जाएगा, फिर फर्नीचर की लागत का, रेफ्रिजरेटर है, फर्नीचर है, उसी में सब शामिल कर लिया जाता है। ये रेंट फ्री हाउस का नियम होता है। हाँ फर्नीचर 60,000 का है, किताब में देख लो पहले, 10% निकाल लो 60,000 का, फर्नीचर रेफ्रिजरेटर दोनों मिला करके। कार का मैंने बता दिया, छोटी कार है। कंपनी पेड करती है 2400 रुपया, इलेक्ट्रिक, गैस का और इलेक्ट्रिक का ना, गैस का इलेक्ट्रिक का कितना पेड करती है, 2400 रुपया। इसको भी टैक्सेबल सैलरी में पूरा 2400 रुपया जोड़ लिया जाएगा। अब आप समझिएगा, यहां पर आगे देखिए भैया,
आरपीएफ आता है, रिकॉग्नाइज पीएफ में पैसा कितना डाला जाता है। जॉन के खाते में 42,000 कंपनी डालती है, जॉन के खाते में 42,000 कंपनी डालती है और जॉन खुद डालता है 42,000, उतना ही जितना जॉन डालता है उतना उसकी कंपनी भी डालती है। तो इसके लिए नियम क्या बनता है आप ये भी जान लीजिए, मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको, मैंने बताया था वेतन का 12% टैक्स फ्री होगा, वेतन का 12% टैक्स फ्री होगा। तो आप जॉन वाला तो खुद का पूरा होगा, लेकिन मालिक ने कितना डाला है, मालिक ने भी 42,000 डाला है। तो वेतन में क्या जोड़ा जाता है आपको बताएं, मूल वेतन 1,80,000 रुपया, बोनस नहीं जोड़ा जाता है, अभी मैंने बताया था क्या जोड़ा जाता है, कमीशन जोड़ा जाता है, कितना 66,000 रुपया। मैंने 4 चीजें बोला था जोड़ने के लिए, बेसिक सैलरी, डियरनेस सैलरी, कमीशन, डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 4 चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो 4 चीज़ों में केवल 2 मिली यहाँ पर आपको, 1,80,000 66,000 जोड़ के 12% निकालो, 1,80,000 66,000 जोड़ करके 66,000 कितना हो जाएगा, 2,40,000। पीएफ में सुनो, पीएफ में कैसे लिखा जाएगा, आरपीएफ बोला जाता है, रिकॉग्नाइज पर। मेरे भैया 2,46,000 है ना, तो मालिक ने कितना डाला 42,000, लेकिन वेतन 2,46,000 आ रहा है, उसका 12% से अधिक डाल नहीं सकता, उसी का 12% निकाल लो। सर 29,520, हाँ 29,520, 29,520 1,80,000 का निकालो एक बार तो 12%। ध्यान दीजिएगा कमीशन जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार इसको इन्होंने नहीं जोड़ा है। तो 1,80,000 का कितना 12%, 21,600। समझो पहले मैंने आपको बताया है, नियम में भी दिया रहता है कमीशन जोड़ा जाता है, इन्होंने नहीं जोड़ा है। वो कैसे नहीं जोड़ा है इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। 42,000 रुपया दिया जा रहा है खुद की तरफ से, खुद वाला तो पूरा माफ होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको लिखे भी नहीं। ये किसका लिख रहे हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब मालिक। मालिक ने 42,000 डाला, लेकिन वेतन का 12%, वेतन में मूल वेतन ही यहाँ पर निकाला इन्होंने 21,600। तो 21,600 माफ है, बाकी जो बचेगा उस पर टैक्सेबल है। कितना आएगा, हाँ 20,400, 20,400 रुपया। आगे देखिएगा, आगे कहता है भैया द कंपनी 18,000 रुपया मेडिकल बिल प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, सरकारी हॉस्पिटल के लिए अगर होता, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, मेडिकल बिल 18,000 रुपया ना, सरकारी का होता, छूट मिलती है, मेडिकल बिल है, ये भी तो 18,000 की इनको मिल रही है साल भर में। उसके बाद क्या मिल रहा है, इनका बेटवा पढ़ने गया है कहीं पर, देखो एजुकेशन लोन लिया है 5 लाख का, इन्होंने 5 लाख का लोन लिया है 3% के हिसाब से ना। 1 तारीख 8वां महीना 2022 को लिया है, तो 1 तारीख 8वां महीना 2022 से लेकर के अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीना। क्या महीना, 8 महीने का निकालो ब्याज। देखो भाई फिर सुनो, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पैसा लिया है, 5 लाख लिया है, समझिएगा 5 लाख लिया है। अब आप समझिए परसेंट कितना होगा, परसेंट 3% पे लिया है भले, लेकिन कहाँ चल रहा है, एसबीआई का हिसाब माना जाएगा। एसबीआई से लेते तो कितना पैसा मिलता, कि कितना ब्याज मिलता लगता, 10.55। तो इनको कितना कम में मिल गया, 3% हटा दो, 3%,
अरे 10.5 में 3, 7.55% यहाँ पर इसका मूल्य जोड़ा जाएगा। कै महीने के लिए? 8 मंथ के लिए। निकाल लीजिए 8 महीने का। 5 लाख का 7.55%, क्योंकि 3% इनको वहाँ देना पड़ेगा और इनको जो सुविधा मिल रही है, कितने की सुविधा मिल जा रही है? 7.55, ये भी टैक्सेबल होगा। तो कितना? 2 लाख नहीं, 25,166 167 25,167 रुपया। अब आप समझिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। अब हम थोड़ा फिर से चलते हैं। वेतन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बोनस में कोई दिक्कत नहीं, कमीशन में कोई दिक्कत नहीं, इंटरटेनमेंट अलाउंस में कोई दिक्कत नहीं। रेंट फ्री हाउस का मैंने बता दिया, दिल्ली में रहते हैं, वेतन का 15% निकाल लेना है। वेतन में 4 चीज़ों को जोड़ा गया, उसका 15% निकाला गया। फर्नीचर 60,000 का है, उसका 10% रहेगा। कार, छोटी कार है 1800 रुपया पर मंथ, बड़ी कार होती है तो 2400 रुपया पर मंथ होता है। ड्राइवर होता है तो 900 रुपया पर मंथ होता है। कार में कई नियम है, कार के अलग से नियम भी जानना होगा आपको। गैस, इलेक्ट्रॉनिक का इससे कोई मतलब नहीं। रेंट फ्री हाउस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है, चाहे हमारी मिस्टेक मानी जाए चाहे उनकी मिस्टेक मानी जाए। वेतन में 4 चीज़ें जोड़ी जाती हैं: मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन, कमीशन, महंगाई वेतन ना कमीशन। तो इसमें इन्होंने कमीशन नहीं जोड़ा है, तो इसीलिए खुद का पूरा कर मुक्त होता है। लेकिन मालिक जो करता है, मालिक पूरा नहीं करता है। मालिक जो करता है तो उसका 12% वेतन का 12% निकालेंगे तो आएगा हमारा 21,600 कर मुक्त होगा। 42,000 में 21,600 कर मुक्त हो गया। 20,400 रुपया टैक्सेबल हो गया। मेडिकल का पूरा लिखा जाएगा। लोन 5 लाख रुपए का लिए हैं। कितने के लिए हैं? 5 लाख का लिए हैं 3% के हिसाब से। लेकिन यही चीज़ अगर कहाँ लेने जाते, SBI में लेने जाते ना, तो कितना लगता है इनको? 10.55%। जितना कम रियायत लग रही है, जितना रियायत मिल रही है, उतना यहाँ इनका जोड़ लिया जाएगा। सबको जोड़ोगे तो आपका आएगा 4,45,467। कितना? 4,45,467। ठीक है, इसमें आपको हम लेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं भैया जब ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में लेस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 50,000 की छूट मिलती है सबको। ठीक है, कितना? 50,000 नियम में है, अंडर सेक्शन 16(1) के अनुसार। ठीक है, अंडर सेक्शन 50,000 की छूट मिलती है, तो 50,000 की छूट मिलेगी, तो 3,95,467। कितना? 3,95,467 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। इसको बोलेंगे नेट सैलरी। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्सेबल या नेट सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसमें अगर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। टाइम कितना हो गया?